क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए मैं आज आपके लिए बॉर्डर का डिजाइन लेकर आई हूँ। देखो ये कितना सुंदर डिजाइन है और ये बॉर्डर पे बनता है। नीचे बेबी का बनाए, पुलावर कुछ भी बनाए, लेडीज कार्डिगन में भी डाल सकते हैं आप इसको। ये डिजाइन बहुत सुंदर लगता है। देखिए हम इसे शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे शुरू करते हैं। देखो ये जो मैंने डिजाइन है ये 21 फंदे होते हैं ना नीचे, ये उसके मल्टीपल से बनता है। आपको जो डिजाइन में लेने हैं, आपको मतलब यहाँ पर 21 फंदे का ये डिजाइन मेरा तैयार होता है। जो भी पोर्शन है आपको बड़ा छोटा जैसे भी जितने भी फंदे रखने हो, आपको उसमें 21 फंदे के रखने जरूरी है। तो ये डिजाइन इस तरह से बनकर तैयार होता है। देखिए हम इसे शुरू करते हैं। मैंने ये इसे फंदे डाल दिए थे, इधर से फंदे डाले मैंने ये, और फंदे डाल के मैं देखिए इधर से स्टार्ट होते हैं और मैंने इसकी एक सीधी साइड से यहाँ पर एक सीधी सिलाई कर ली है। हमेशा उल्टी करते हैं ना, मैंने यहाँ पर एक सीधी सिलाई करी है। तो सीधी सिलाई करने के बाद हम ये उल्टी सिलाई से आ जाते हैं और इसका डिजाइन जो है वो उल्टी पे शुरू होता है। देखिए अब ये इधर से हमारा डिजाइन जो चमकेगा ना, जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, इसको देखिए ये दिखाते थे, ये इस तरह से, जैसे बॉर्डर नीचे से इस तरह से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ही ये स्टार्ट होगा। और यहाँ पे मुझे इधर की साइड हमें बॉर्डर के लिए भी रखने हैं फंदे, क्योंकि ये हमारा बेबी स्वेटर बना रही हूँ। तो बेबी स्वेटर ये पीछे का बैक का है और ये मेरा आगे का फ्रंट का एरिया है। तो मैंने ये बेबी कलर की ऊन ली है, देखो आपको आइडिया हो गया होगा। तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो ये अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंदा है हम इसको इस तरह से लेंगे और ये हमने उतार लिया ऐसे, और 1 2 इसे पूरी लाइन को हम इसे उल्टी जो हमारी तरफ बनी है ना, इसको भी हम उल्टी तरफ से, सीधी तरफ तो हमने यहाँ पे सीधी तरफ करा और इधर भी हम उल्टी लाइन पूरी, ये जो है इस तरह से उल्टी साइड, हमें ये आगे की साइड इस तरह से करके ये हम उल्टी जो है सिलाई अपनी पूरी कर लेंगे। पूरी सिलाई में उल्टी तरह से करती हूँ और इधर जो इसके बैक में है, बैक में ये मैं सीधी सिलाई से करूंगी। तो हमारी 1 2 3 सिलाई हो जाएंगी। तो आप 3 सिलाई के बाद देखिए, पहले हम 3 सिलाई करते हैं। देखो ये मेरी स्टार्ट हो चुकी है। अब थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लाइन हो चुकी है। फर्स्ट में पहले सीधी करी, फिर उल्टी करी और फिर सीधी करी। तो मेरी 3 जो रो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं देखिए ये इस तरह से बनता है ये, और ये जो बैक साइड है ना, ये हमें यही फ्रंट पे रखनी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ये बेबी स्वेटर बना रही हूँ, तो ये मुझे जैकेट बनानी है। तो मैं ये आगे के फंदे, देखो ये इस तरह का फंदा है, ये इस तरह से ले लेती हूँ और ये एक फंदा इस तरह से उतार लेती हूँ। 1 2 3 4, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 फंदों की ही जाली ले रही हूँ फिलहाल। तो ये 4 फंदों की मैंने यहाँ ये इस तरह से साइड में ये बॉर्डर जो लाइन होती है ना, उसकी पट्टी उससे बनाई है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे एक फंदा लेंगे और हम यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम 21 फंदे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखिए हमने यहाँ पे 21 फंदे अपने कर लिए हैं। एक फंदा मैंने यहाँ पर बढ़ाया था और 21 के बाद ही मैं यहाँ पर एक फंदा और बढ़ाऊंगी। तो इसे हम बैक में इस तरह से लेंगे और फिर हम ये इसे बनाना उल्टा ही है हमें, और ये बैक से धागा हम इस तरह से लेंगे। तो हमारा ये एक जाली बन जाती है और एक फंदा हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद 1 2 3, उसके फिर से हम यहाँ पर 21 फंदे करते हैं। तो 21 फंदे ही हम ऐसे ही उल्टे बनते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। देखिए ये हमारे 21 फंदे हो गए हैं। एक यहाँ जाली बन गई और 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 और 21 फंदे यहाँ पर हमारे ये कंप्लीट हो गए। अब की बार यहाँ पे हमें जाली नहीं बनानी है, यहाँ पर सिर्फ ये फंदा ही हमें उल्टा का उल्टा ही रखना है। ठीक है, अब हम ये जो हमारी बैक साइड, अब ये हमारी जो है पीछे की रो आती है और डिजाइन आपको ध्यान रखना है, यहीं से ही डिजाइन स्टार्ट होगा और ये जो डिजाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें इसे इस तरह से ही सीधा बनाना है।
एक फंदा जो हमारा है साइड वाला उसको हम सीधा ही उतार लेंगे। ठीक है, सीधा उतारने के बाद हम यहाँ पर जो ये 21वां फंदा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे एक सीधा लेंगे, एक तो हम फंदा उल्टा बुनेंगे, एक हमने उल्टा बुना और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर हम एक उल्टा और 3 सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 3 सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 3 सीधे, फिर एक उल्टा और 3 सीधे, फिर एक उल्टा। अब ये हमारे यहाँ पर 21 फंदे कंप्लीट हो गए, तो ये हमारे उल्टा बन गया। तो ये डिजाइन तो हमारा इधर से रहेगा, पर हमें बनाना तैयार इधर से करना है। ठीक है, अब हमें ये वाला फंदा जो हमारा बड़ा हुआ है, इसको भी हम उल्टा ही बुन देंगे। ठीक है, और ये जो बराबर वाला फंदा है, ये भी हम उल्टा बुनेंगे। तो हमारे 3 फंदे यहाँ पर ये उल्टे हो गए। फिर उसके बाद हम यहाँ पीछे करेंगे बैक में, और ये फिर 3 सीधे, 1 2 3 सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 3 सीधे। इसी तरह हम रो कंप्लीट करेंगे। देखो, अब ये मैं इधर कर, अब जो मेरी ये लाइन है, अब मेरी ये यहाँ पर अपने 4 राउंड 1 2 3 4 5 6 मेरे 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये मेरा 6 राउंड है। तो देखिए ये फंदा, तो ये तो मैं जो आगे मैंने बॉर्डर के बनाए हुए हैं 4 फंदे, ये तो मैं अपने बॉर्डर के ले लूंगी, जो मेरी साइड में पट्टी बनेगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक फंदा ये बढ़ाया था, तो अब मैं क्या करूंगी, इस फंदे के साथ साथ एक फंदा यहाँ पर और बढ़ाऊंगी, इसके बाद इस तरह से, और एक फंदा ये इस तरह से। तो मेरे ये 2 फंदे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये फंदा हमें क्या करना है, इसे इसी से सीधा ही बुनना है। जैसे ये सीधा है ना, तो इधर सीधा ही बुनना है। अब देखिए, अब ये वाला जो फंदा है वो हमारा यहाँ पर 3 फंदे उल्टे जाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, जिससे जैसे बुना हुआ ना उसी तरह से। फिर देखिए सीधे सिलाई ये वाली मेरी, और इस पर ऐसे ही 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। देखो, और ये एक फंदा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे और एक फंदा हमारा सीधा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर एक फंदा बढ़ा हुआ था। अब हमें क्या करना है, इसको आगे लेके इसी वाले इस हिस्से को हमें इसके 3 फंदे कर देने। एक यहाँ बढ़ गया और एक फिर हम लेके फिर ये इस वाले बनाएंगे। फिर देखिए ये हमारा सीधा था और फिर ये हमारा सीधा हो गया, और फिर हम इसे सीधा बुनेंगे। ठीक है, तो इसे हम आगे लेके और इसको भी हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा फिर से सीधा हो गया। अब 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए, 3, और एक फंदा हमारा सीधा, 3 उल्टे। तो ये रो भी हमारी इसी तरह कंप्लीट होगी। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह से होगी और हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ जाएंगे। पहले एक जाली थी यहाँ पर, अब की बार यहाँ पर 2 जाली हो गई है। तो ये इस तरह से हमारा ये चमकेगा। और ये देखिए अभी हम जब बनाएंगे ना, तो ये हमारा आराम से, ये जब डिजाइन आएगा तो कट में आराम से। देखिए ये उल्टा साइड है, ये जो हमारी उल्टी साइड थी, इसको हमें क्या करना है, उल्टी साइड में इसको हमें उल्टा बुनना है। जो हमारी जाली बनी थी उनको उल्टा बुनना है। ये हमारी जाली की बार यहाँ पर 3 जाली हो गई, इस तरह साइड में 3 फंदे हो गए, एक के 2 फंदे, मतलब 2 जाली हो गई। अब जो हमारे पास यहाँ पर सीधे हैं उनको हमें सीधा ही बुनना है, 1 2 3। ठीक है, और जो हमारे पास उल्टे हैं उनको हमें उल्टा बुनना है। जो सीधे हैं 1 2 3, इसकी इधर की साइड में हमें 3 सीधे और एक उल्टा, 3 सीधे और एक उल्टा, फिर 3 सीधे और एक उल्टा, फिर 3 सीधे और एक उल्टा। और देखिए अब की बार हमारे पास यहाँ पर जो ये पहले एक जाली थी, अब यहाँ पर 2 जाली हो गई। तो उसमें ये जो बीच में मिड में फंदे है ना जाली वाली, ये हमें यहाँ पर उल्टे उतारने हैं, 1 2 3 4।
अब पहले हमारे पास एक फंदा था, अब ये 5 फंदे हो गए। देखो ये जाली वाले स्टेप से 1 2 3 4 5 हमारे फंदे उल्टे उतर आए। अब उसके बाद हमें यहाँ पर 3 सीधे करने हैं। इसी तरह मैं जैसे हमें इस तरह बनाई थी ये रो, अब ऐसे ही पूरी जिधर देखिए जहां सीधा फंदा है वहां सीधा, और जहां उल्टा फंदा है वहां पर उल्टा। हमें अपनी लाइन को देखते हुए ध्यान से हर एक रो में यहाँ पे ध्यान से ही करना है, क्योंकि ये रो अगर हल्की सी बिगड़ जाती है तो ये डिजाइन खराब हो जाता है। तो आपको पूरी रो पूरे ध्यान से ही बनानी है, क्योंकि इसके एक एक फंदा का बहुत है। जैसे देखिए जहां पर 3 सीधे और 1 उल्टा, इस तरह से ही अपना ये रो कंप्लीट कीजिए, और जो जाली के फंदे हैं वो यहाँ पर उल्टे बनाइएगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर अपनी ये 7 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर हमारी 8 रो स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब की बार हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ रहे थे, अब की बार हमारे फंदे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे। देखिए अब की बार हम क्या करते हैं, ये जो जैसे फंदे जहाँ थे वो तो हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पर हमें ये बैक में लेना है, और ये हमें इस तरह से एक में नहीं बढ़ाना है, और हमें हर एक जाली में आपको ये बढ़ाने हैं 2। ठीक है, अब की बार फिर से आप इधर कीजिएगा। अब की बार हमें इसे बढ़ाना नहीं है, अब की बार क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम इस तरह से घुमाएंगे, और ये देखिए ये 2 का हमें 1 करना है, और ये जाली भी बन जाएगी और 2 का हमारा 1 भी हो जाएगा। देखिए मेरे समझ देखिए, और ये हमें फंदा पलटना बहुत जरूरी है। उसके बाद 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर देखिए फिर हम पीछे करेंगे, क्योंकि जाली हमें साइड में बढ़ानी थी, मिड में नहीं बढ़ानी है। तो यहाँ पर देखिए फंदे जैसे ऐसा था ये फंदा, इसको ये इस तरह से ही हमें यहाँ पर इस तरह पलटना है, और ये अगर हम नहीं पलटेंगे तो हमारी फंदे का जो फ्रिक्वेंस है वो सीधा नहीं आएगा, और 2 का हमें यहाँ पर 1 करना है। तो ये देखिए 2 का 1 हो गया। फिर हमें यहाँ पर 2 फंदे फिर उल्टे, फिर हमें यहाँ पर देखिए इसको हम फिर से सीधा करेंगे इस तरह से, और ये इसे हम इस तरह से पीछे से ले लेंगे। या आपको ध्यान रखना है बीच में जाली नहीं बनानी है, साइड में जाली बनानी है। तो जाली इतनी बन जाती है कि आपके फंदे वो कंप्लीट हो जाते हैं इस तरह से। अब ये देखिए इसको इस तरह से पकड़ा और ये इस तरह से लगा लिया, और फिर यहाँ पर हमने 2 का 1 कर दिया, फिर 2 उल्टे, फिर उसके बाद फिर इसको इस तरह से देखिए इसे इस तरह से पकड़ा और इसे इस तरह से घुमा लिया, और फिर आपको 2 का 1, और फिर आपके यहाँ पर 2 फंदे फिर उल्टे। अब देखिए ये हमारे पास 6 हुए, 1 2 3 4 5, और ये क्या लास्ट में 6। आपके यहाँ पर 6 फंदे का डिजाइन चलेगा। ठीक है, अब लास्ट वाले में हमें फंदा घटाना नहीं है, क्योंकि हमारा फंदा इधर घट चुका है। अब हमें ये फंदा तो सिंपल ऐसे ही बुनना है। ठीक है, अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हमें फिर फंदे बढ़ाने हैं। तो जैसे ये है जाली, इस पे हम क्या करेंगे, 1 फंदा 2 3 और ये 4, 2 का 1, इधर साइड से हम 2 का 1 करना है। तो हमारी यहाँ पर 4 जाली बढ़ जाती हैं। तो और ये हमारा साइड में जो है हमारा यहाँ पर 2 का 1 हो गया, और फिर हमें इसी तरह से ये अपनी रो कंप्लीट करनी है। 2 इस तरह से उल्टे, और हमें ये इस तरह से बस सिर्फ साइड वाले में ही यहाँ पे जाली बनेगी, और हमें इस तरह करना है, और यहाँ मिड वाले में जाली नहीं बनेगी, और बराबर पीछे जो वाला है उसमें भी जाली यहाँ पे आगे नहीं बनेगी, पीछे की साइड बनेगी। मतलब देखिए इधर जाली हमारी बनी थी और इधर जाली हमारी बनी थी, मिड में कहीं जाली नहीं बनेगी। ठीक है, हमें ये इस तरह रो कंप्लीट करें अपनी। देखो मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट रो करती हूँ। ये मेरा बैक साइड है, तो बैक साइड में क्या करना है, जो हमारी जाली इधर बड़ी है उसको हम हम इसे उल्टी सिलाई से यहाँ पे लगाएंगे। तो इसे हमें जो हमारे फंदे हैं जाली वाले उनको हम इधर की साइड से उल्टी साइड से उल्टी में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये हमारे पास अब की बार ये इस तरह से हमें उल्टे फंदे कर लिए हमने, और अब की बार 2 हमारे पास सीधे हो गए। देखिए पिछली बार इस वाली सिलाई में जो भी हमारे पास फंदे हैं, जो पीछे आप डिजाइन देखिए इस तरह से, जो हमारे पास 2 सीधे हैं तो 2 सीधे बुनिए, 1 उल्टा है तो 1 उल्टा बुनिए। इस तरह से हम पूरी रो करते हुए, और जाली में भी यहाँ पर उल्टी सिलाई करते हुए, उल्टी यहाँ पर जाली में जहां भी होगा ना जाली, वहां पर हमें उल्टा बुनना है। और ये अपना लाइन देखिए इस तरह से आराम से अपने 2 सीधे, मैं आपको बता दी हूँ, 2 सीधे 1 उल्टा 2 सीधे, क्योंकि हमारा अब की बार 1 फंदा घट गया था ना, तो इसलिए 2 सीधे हमारे और 2 रह गए सीधे, और नहीं तो पिछली बार 3 थे हमारे, तो इसी तरह घट जाएंगे। अब की बार फिर से हमारे घटेंगे। देखिए अब पता चलेगा आपको, 1 उल्टा 2 सीधे और 1 ये उल्टा। ठीक है,
ये हमारे यहाँ पर इस फंदों का वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए, ये जो जाली जो हमारी बनाई हुई थी ना, इधर की साइड से हम इनको उल्टा ही बुनते हैं, और तो इधर से हमारे जो जाली बड़ी हुई होती है ना वो सेट हो जाती है, नहीं तो हमारे फंदे वो सेट नहीं हो जाते। तो इसलिए ये फंदे सेट हो जाते हैं और हमें ये दो सीधे। इसी तरह से हम अपनी ये रो वाली रो कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट रो में आते हैं। देखो मैंने ये यहाँ पर ये डिजाइन कंप्लीट कर दी थी। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पर ये 4 फंदे अपने फोन उसके लिए कर लिए, बॉर्डर के लिए। अब मैं यहाँ पर इसको सीधा करके जो मेरी जो जाली बनी हुई थी ना, अब मेरी जाली यहाँ फिर से बनेगी। मेरी जाली यहाँ एक तो ये बिना जाली इस तरह से, और अब देखिए फिर से जाली बनेगी। 1 जाली 2 3 4। अब देखिए इसको हम 2 का 1 करेंगे, तो यहाँ पे हमारी जाली 2 का 1 करे और फिर से हम यहाँ पर जाली लेंगे। तो इस तरह से हमारी जाली बनेगी और ये हमारी 2 का 1 हो गया। और अब की बार हमारे यहाँ पर एक ही फंदा रह गया है उल्टा। और देखिए अब की बार देखिए फिर से हम यहाँ पे ये इस तरह से जाली इसे सीधा करा, ऐसे करा, और फिर से हम यहाँ पर 2 का 1 बना देंगे। अब हमें ये साइड घटानी शुरू करनी है ना, इसलिए तो इस तरह से एक फंदा करा। अब फिर हम यहाँ पर फिर 2 का 1 करेंगे, और देखिए फिर मैं यहाँ पर फिर 1 करूंगी उल्टा, और फिर यहाँ पर 2 का 1। इसी तरह ये देखिए अब की बार फिर से हम यहाँ पर 1 करेंगे एक उल्टा, और फिर 2 का इसे पलटा हमने फंदे को, और 2 का हमने 1 कर दिया। फिर यहाँ पर 1 उल्टा, और अब की बार हमारा यह लास्ट वाला है। लास्ट वाले में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ सिंपल ही एक सीधा फंदा बुनते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो जितनी भी फंदे ना, इनमें जाली बनानी होती है। तो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल देखिए ये वाला फंदा 2 का 1 करेंगे, कुल मिला के हमारी यहाँ पर 8 जाली बन गई। हमें जाली अब इतनी ही करनी है, इससे आगे ऊपर की सिलाई में हमें जाली नहीं बढ़ानी है, और यही फंदे हमारे कंप्लीट कर देंगे। तो ये इस तरह से फिर हम जैसे कि ऊपर बनाया था, मैंने पीछे बनाया था, यहाँ पे साइड में जाली बनानी है हमें, और ये यहाँ पर इधर की जाली हमारी सिर्फ 4 रहनी है। 4 इधर जाली और 8 हमारी ये इधर जाली। इस तरह का ध्यान रखना है आपको इस लास्ट वाली लाइन पे। और फिर हमें फिर तो वही 2 का 1 करके ये वाली रो हमें इस तरह से ही कंप्लीट करनी है। तो मैं अपनी इसी रो को कंप्लीट करती हूँ। देखो मेरी यहाँ पर बैक साइड स्टार्ट हो गई है। तो देखिए ये इसे हम इधर की साइड हमने 4 यहाँ जाली बढ़ाई थी, और अब हम क्या करेंगे, इस लाइन में अपनी ये जो है लास्ट ये उल्टी सिलाई पर इसको पहले हम जो जाली बनाई हुई है हमारी, इसको हम उल्टा बुनेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी जाली कंप्लीट हो गई, और हमें इस वाले को भी हमें यहाँ पर इसे उल्टा ही बुनना है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ बीच का एक फंदा बचा है सीधा, इसको हम सीधा बुनना है, और तो सब घट गए। अब हमें फिर पलट के फिर उल्टा, और फिर हम पलट के फिर सीधा, फिर पलट के फिर उल्टा। मतलब ये देखिए ना, इधर देखिए इधर साइड, तो इधर जैसे जैसे हमारा फंदा आ रहे हैं, इधर सीधा आ रहा है तो हमें सीधा बुनना है, और अब देखिए उल्टा आ रहा है तो अब हमें उल्टा बुनना है। तो इसे हम इसी तरह से बनाएंगे, और ये सीधा आ रहा है और सीधा बुनना है, फिर उल्टा आ रहा है, इसको हमें उल्टा ही बुनना है, फिर सीधा आ रहा है, इसको हमें सीधा, और उल्टा आ रहा है तो उसको हमें उल्टा। अब हमें क्या करना है, जो हमें जाली जितनी भी बनाई थी ना, उसको हमें यहाँ पर उल्टा फंदे से ही बुननी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको सीधी से नहीं बनानी है, उधर नहीं तो डिजाइन हमारा बिगड़ जाएगा। ये सारी जाली आपको उल्टे फंदे से ही बढ़ानी है। आप ध्यान रखिए, इसमें हमारी लास्ट में 8 फंदे जाली के बढ़े थे, तो 8 दूनी 16 फंदे हो गए ना। और ऐसे ही साइड में हमारे यहाँ पर 4 जाली बढ़ी थी, तो इससे 4 यहाँ पे इधर बढ़ी थी, और इस 16 इस तरह से ही करके हमारे यहाँ फंदे कंप्लीट पूरे जाते हैं। 1-2 फंदे का पता नहीं, पर लगभग पूरे फंदे हमारे यहाँ पर इस डिजाइन में जाली में कंप्लीट हो जाते हैं, अगर हम ध्यान से बनाते हैं तो। और फिर से हम ये इस वाले को देखिए, अभी फिर सीधा और एक उल्टा, उसी तरह से मैं अपनी ये रो कंप्लीट करूंगी। देखो फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है रो। अब उसके बाद हम ये देखिए, अब हम लास्ट वाले में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो मैंने ये बताई थी, मैं आपको यहाँ पट्टी की बना रही हूँ फंदे। इस पट्टी के फंदे में मैं यहाँ पर 4 फंदे बनाऊंगी। ये मैंने अपनी पट्टी के 4 फंदे बना लिए हैं, और ये जो फंदे हैं वो मैं यहाँ पर सीधे बनाऊंगी। अब की बार मुझे इसमें कोई भी जाली नहीं बनानी है। अब की बार जो मैं जाली यहाँ पर जो फंदे हैं ये जाली वाले,
इसमें कोई भी मुझे जाली नहीं बढ़ानी है, जितनी जाली बढ़नी थी मेरी बढ़ चुकी। ठीक है, अब ये फंदे इधर हो गए। अब मुझे यहाँ पर घटानी है बस ये। अब देखिए मैं यहाँ पर घटाऊंगी तो वही आपको जैसे पहले पैटर्न था ऐसे ही अब दो इसे सीधा करा इस तरह से, और हमें दो का एक बनाना है। ठीक है, फंदे को फिर आगे नहीं लाना मुझे, फिर वैसे का वैसे ही रखना है पीछे ही बैक में ही, और फिर इसे इस तरह से करा और हमें दो का फिर एक बनाना है। फिर मुझे आगे नहीं लाना, फिर दो का एक बनाना है, और फिर मुझे आगे नहीं लाना, फिर दो का एक बनाना है। ये इस बार भी मुझे ऐसे ही करना है, दो का एक बनाना है। ये कुल मिला के मेरे यहाँ पर 6 फंदे हो जाते हैं, और ये मुझे बढ़ाना नहीं है, ये मुझे घटाना नहीं है, ये ऐसे जाते हैं। तो अब देखिए आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे आपके सीधे हो जाते हैं। ठीक है, और ये डिजाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट रहता है। अब की बार भी हमें इधर जो जाली बनी हुई है इसमें कोई बढ़ाना नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी बढ़नी थी जाली बढ़ ली। इसी तरह से पूरा हम ये बनाएंगे, पूरा ये फंदा जो है हमने जो जाली के फंदे हैं वो हम सीधे बुनेंगे। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ उधर वाली रो पे ये फंदे मैंने सीधे बुन लिए। ध्यान रखना ये फंदा आपको गिरना जाए, नहीं तो जाली आपकी बेकार हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से ये जाली अपनी बुननी चाहिए। और ये हमें देखिए अब की बार हमारा यहाँ पर इस तरह से करके ये देखिए यहाँ फंदे कोई भी बढ़ाना नहीं है, और ये इस तरह से दो का हमें एक करके ये फंदा हमें इस तरह से घटाना है। तो ये भी हमें इस तरह से कंप्लीट करना है, और मैं अपनी ये वाली रो भी इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ, और ये वाले फंदे में यहाँ पर सीधे निकालती हूँ। आपको ध्यान रखना जितने आपने पहले डाले थे यहाँ पर 21 के मल्टीपल से उतने ही फंदे आपके यहाँ पर जाली के थ्रू आ जाएंगे। ठीक है ना, इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। देखो मेरी ये लास्ट रो आ गई है। अब देखिए ये मेरी उल्टी सिलाई है, ये मेरा डिजाइन इधर से सीधा है और ये मेरा इधर से उल्टा है। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे उल्टे फंदे हैं, जो मेरी जाली वाले फंदे हैं, इनको मैं उल्टा बुन लूंगी। आपको अपने यहाँ पर काउंट करके देख लीजिएगा, आपके फंदे कम ज्यादा नहीं होंगे। एक दो फंदे का कम ज्यादा होंगे तो आप उसको एडजस्ट कर लेना, ऐसे होते नहीं है। मेरे यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखिए ये जो मेरा लास्ट एक मिनट देखिए इधर वाला ये फर्स्ट वाला शुरू वाला है ना, ये 6 फंदों में से उसको हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे, इसको हम बुन लेंगे। ठीक है, अब हमें ये जो अपने 4 फंदे हैं ये वाले फंदे बुनने नहीं है, और हमें ये धागा हमें इससे इस साइड निकालना है। देखिए साइड धागा बैक साइड करेंगे हम, 1 2 3 और 4 फंदे मैंने इसमें उतार लिए। अब उसके बाद धागा हम इसके आगे की साइड करेंगे, फिर हम इस वाले जो हमारी पीछे वाली सिलाई है इसमें फिर उतारेंगे 1 2 3 4, फिर इसमें उतार लिया। फिर उसके बाद धागा हम ये इस साइड करेंगे, इसे फिर बैक साइड करेंगे, फिर हम इसमें फिर उतारेंगे 1 2 3 4, फिर हम फिर लेंगे, थोड़ा धागे को टाइट कर देंगे और ये इसे धागे को इस तरह करते हुए आगे ले आएंगे। और फिर से हम इस जो हमारे पास ये जो फंदे हैं हमारे 4, ये हमें इनमें उतार लेना 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान रखिए सारे फंदे उतर जाए। आपको ऊपर जिससे ज्यादा बार करना है ज्यादा भी कर सकते हैं लपेट इसके, पर मुझे मैं यहाँ पे इतने ही बार कर रही हूँ। तो अब इसके बाद हमें ये जो फंदे हैं हमें ये फिर उल्टी सिलाई से इस तरह से बुन लीजिएगा, 1 2 3 4। ठीक है, और ये वाला जो हमारा लास्ट वाला फंदा है ये इस तरह से एक बुन लीजिएगा। देखो ये जो डिजाइन है यहाँ पर ये इस तरह से, इसको ये जैसे डोरी बांध देते हैं ना कहीं पर, वो हमें उस एक जगह हम डोरी बांध देते हैं इसमें, और ये डिजाइन ये हमारा इस तरह से बनकर सामने आता है। देखिए मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से हमें ये यहाँ पर जो हमारी ये उल्टी सिलाई थी जो जाली की है, इधर हम सारा में यहाँ पर उल्टी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सब उल्टी सिलाई करेंगे। जाली जो जितनी भी है हमारी कवर हो जाती है, इन जो हमारे फंदे हैं इसमें उसी से हमारा डिजाइन फिर पूरा दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरी रो इस तरह से उल्टी बनाकर मैंने अपनी कंप्लीट करी है। ये मैंने उल्टी बना ली, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। और हमें अब की बात देखिए ये एक फंदा मैंने इसमें बुन लिया, ये उल्टा इधर की साइड बुन लिया। देखो ये वाला फंदा, देखो ये वाली जाली थी ना, ये वाला सीधा। अब ये जाली के बाद मेरा ये वाला फंदा उल्टा बुना गया। ठीक है, अब इस धागे को हम फिर से आगे ले जाएंगे। आगे ले जाने के बाद हम 1 2 3 और 4 हम यहाँ का इसका साइड का इसका छोड़ देंगे, और ये 4 फंदे लेंगे और धागा ये इस तरह से करके हम इसके आगे इस तरह लपेटेंगे। फिर से हम 1 2 3 4 फिर फंदे हम ले जाएंगे। फिर उसके बाद फिर हम इसको इसमें इधर आगे लाएंगे, फिर बैक से ले जाके फिर हम फिर से 1 2 3 4 इसमें करेंगे,
और फिर से हम ये उस तरह से लपेट लेंगे, एक और लपेट। तो हमारे कुल मिला के 2 लपेट हो जाते हैं। आप चाहे तो 3 लपेट भी कर सकते हैं, मैं 2 लपेट करती हूँ। और ये फंदे फिर से हम यहाँ पर इसमें उतार लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। और फिर से ये फंदे हम क्या करेंगे, उल्टी सिलाई से हम अलग अलग करके बुनेंगे। 1 2 3, थोड़ा मुश्किल होता है पर टाइट होता है थोड़ा, पर आराम से हो जाता है इजली। 4, ये 4 मैंने फंदे बुन दिए। अब ये वाला मैंने इधर वाला फंदा बुन लिया, देखो ये वाला फंदा बुन दिया मैंने। और ये मेरी रो इस तरह से बन जाती है। और ये मेरी अब ये उल्टी सिलाई, यहाँ पर मैं अपनी ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करूंगी और ये मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब आपको जिसके ऊपर अपनी ये जो बॉर्डर है, आप अगर दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोबारा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा रो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखो मेरा ये डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। ये इस फंदे इसमें और यहाँ करके मेरे 21 और 21 यहाँ पर मेरे मल्टीपल के फंदे कंप्लीट हो गए। तो इस वजह से मेरे यहाँ पर 4 यहाँ पर मैंने ये अपनी साइड में उसके लिए छोड़े हैं यहाँ पे पट्टी के लिए। और देखो ये मेरा पीछे बैक साइड है, छोटा बेबी का स्वेटर है, बेबी गर्ल है। तो उसके में इस तरह से ये डिजाइन, देखो ये 2 बॉर्डर है तो आगे भी 2 ही बॉर्डर आएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि बॉर्डर पीछे बैक में 4 है तो आप भी अपने बॉर्डर को 4 ही लीजिएगा। और ये डिजाइन बहुत सुंदर लगता है। अगर देखो ये इस तरह से बहुत इजीली, बहुत आराम से बन जाता है अगर आप ध्यान से बनाएंगे। पर आपके इसकी सिलाई पर ध्यान रखना होगा कि आप डिजाइन बिल्कुल सही से बनाएं जैसे मैंने बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।